सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। हमारे इन दोनों नेताओं की बुलंद आवाज ने कांग्रेस के अंदर व बाहर भारतीयों को देशवासियों के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगने व सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। जबकि सरकार जनता को अपने खोखले व स्वनिर्मित मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एक मत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करे। चौबीस अगस्त 2020 कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महासचिव संगठन को लिखे गए पत्र एवं कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा को लिखे हुए पत्र का संज्ञान लिया। सीडब्ल्यूसी ने इन पत्रों पर गहन विचार विमर्श किया एवं विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने आई चुनौतियों में नंबर 1 कोरोना महामारी है जो हजारों जिंदगी ले चुकी है। नंबर 2 तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था व आर्थिक संकट। नंबर 3 करोड़ों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी। तथा नंबर 4 चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ व कब्जे के दुस्साहस का संकट है। दूसरा, इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की हर मुद्दे पर संपूर्ण विफलता को उजागर करने व विभाजनकारी राजनीति एवं भ्रामक प्रचार प्रसार का पर्दाफाश करने वाली सबसे ताकतवर आवाज श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर श्रीमती सोनिया गांधी के सटीक सवालों ने भाजपा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की। श्रीमती सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना महामारी को प्रभावशाली तरीके से संभाला जाए तथा स्वास्थ्य सेवाएं व इलाज समाज के हर वर्ग को उपलब्ध हो सकें। उनके नेतृत्व ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को झकझोरा भी और सच्चाई का आईना भी दिखाया। श्री राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई का दृढ़ता से नेतृत्व किया। कांग्रेस के हर आम कार्यकर्ता की व्यापक राय व इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के हाथों व प्रयासों को हर संभव तरीके से मजबूत करने का संकल्प लेती है। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। तीसरी व एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इन दोनों नेताओं की बुलंद आवाज ने कांग्रेस के अंदर व बाहर भारतीयों को देशवासियों के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगने व सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। जबकि सरकार जनता को अपने खोखले व स्वनिर्मित मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है। उनके नेतृत्व में
करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व समर्थक बाहर निकल पड़े ताकि मौजूदा भाजपा सरकार के अधीन शासन की भारी कमियों की भरपाई हो, जिनकी वजह से गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को अपने अधिकारों व आजीविका से वंचित होना पड़ा। चौथा, सीडब्ल्यूसी ने इसका भी संज्ञान लिया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक पटल पर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को राय दी कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं, ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। पांचवां, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एकमत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और इस परिवार में वैचारिक असहमति की अनुमति है और बहुत बार हम व्यक्तिगत या वैचारिक तौर से असहमत होंगे, पर आखिर में हम एक हैं, क्योंकि यही कांग्रेस की विचारधारा है और यही इस देश की परिपाटी भी। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने यह भी कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ना है, जिनके अधिकारों पर आज की मोदी सरकार ने एक कुत्सित हमला बोल रखा है। वो चाहे रोजगार या रोटी का विषय हो, वो चाहे चीन के दुस्साहस और चीन के कब्जे का दुस्साहस हो, चाहे वो कोरोना पेंडेमिक में सरकार की विफलता हो या जनता से जुड़े अन्य मुद्दे हैं। इन सब पर हमें एक परिवार एकजुट होकर एक सूत्र में पिरोए जाकर हमें मिलकर लड़ना है। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने यह भी कहा कि वो किसी साथी या सहयोगी के प्रति ना उन्होंने कभी द्वेष रखा, ना कभी कोई दुर्भावना रखी। चाहे किसी साथी या सहयोगी ने कितने भी ठेसपूर्ण शब्दों का आज या इससे पिछले सालों में उनके बारे में इस्तेमाल किया या प्रयोग किया, और उन्होंने आह्वान किया सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं, सभी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों और पार्टी के सभी पूरे संगठन को कि आइए मिलकर 130 करोड़ लोगों की आवाज और उनकी समस्याएं उठाएं, क्योंकि यही हमारा असली देशभक्ति है और यही राजधर्म है। कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों, देश के कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, कांग्रेस के संगठन में काम कर रहे लोगों और कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण जो साधारण कार्यकर्ता हैं, उनकी ये दिली इच्छा है कि श्री राहुल गांधी जी जल्द से जल्द आकर कांग्रेस का नेतृत्व करें। इसका निर्णय कांग्रेस का अधिवेशन करेगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बाद मैं मंत्री हूं या कार्यकर्ता हूं, बहुत सारे साथियों ने युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, अग्रिम संगठन, बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी भावना इन दिनों में प्रकट की और मैं इस मंच से ये कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं, पर अगर किसी के मन में भी कोई विषमता, कोई बैर का भाव या किसी प्रकार की दुर्भावना है, तो श्रीमती सोनिया गांधी की टिप्पणियों के बाद हम सारा परिवार एक हैं और अगर कहीं कोई वैचारिक विषमता या भेदभाव था तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उसे स्वयं में धारण कर उसे मिटा दिया है और अब इकट्ठा परिवार है। इसलिए अब उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और जैसा उन्होंने कहा, हमें देश के लोगों की आवाज बनकर देश के लोगों के लिए लड़ना है। धन्यवाद।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।